Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और धन्यवाद देते हैं उसकी तमाम आशीषों के लिए, प्रभु परमेश्वर के उस महान अनुग्रह के लिए जो निरंतर हमारे साथ बना रहता है। आज एक बार फिर से प्रियों, हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं। अपने हृदयों को लेके, अपने खाली मन को लेके हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं, ताकि आज हम परमेश्वर का उस जीवित वचन के ऊपर चिंतन और मनन कर सकें, उसको सुन सकें, समझ सकें, ताकि आज के इस वचन के द्वारा हम अपने जीवनों को बदलने वाले हो सकें। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और इस बेहतरीन अवसर के लिए जो उसने मुझे दिया है, ताकि मैं उसके वचन की मनादी कर सकूं, परमेश्वर के प्रिय लोगों के बीच में उसके वचन को बांट सकूं। प्रियों, हम धन्यवाद करते हैं विशेष रूप से ब्रदर अनुपम डेविड साहब का और सिस्टर शबनम डेविड का मैं धन्यवाद ही देता हूं। उनका मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे चुना है ताकि मैं उनके पेज पर, जो कि आगरा मसीह मंडली के नाम से है, और उस पर आकर मैं परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी लोगों का जो हमारे साथ इस आराधना में आज जुड़ेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उसके बाद में भी सुनने पाएंगे। परमेश्वर के वचन पे हम चिंतन और मनन करेंगे, उससे पूर्व हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कुछ गीतों को गाएंगे, उसके बाद हम वचन पे मनन करेंगे। आइए परमेश्वर के आगे अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 देते हैं महान पिता परमेश्वर, हमारे जीव सर्वसामर्थी, प्रेमी, दयालु, प्रेमी परमेश्वर। खुदावन, आपका नाम धन्य हो, आपको महिमा मिले, आपको आपकी आशीष प्रभु हमारे साथ बनी रहें। प्रभु परमेश्वर, हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर अवसर के लिए जो इस रात्रि समय में प्रभु आपने हमारे जीवनों में प्रदान किया, ताकि हम प्रभु एक साथ मिलकर आपके वचन को सुन सकें, ग्रहण कर सकें। प्रभु जी खुदावन, बहुतों को तो ये मौका नहीं मिल पाया, लेकिन प्रभु आपने हमें चुना है ताकि प्रभु आपका इस पवित्र वचन के ऊपर हम पढ़ सकें, सुन सकें, और प्रभु इस वचन को अपने जीवन में उतारने वाले हो सकें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी आशीषों के लिए, तेरे उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो हम सब तेरे भक्तजनों के साथ प्रभु निरंतर बना हुआ है। और विशेष रूप से प्रभु उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज के इस वचन सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते हैं। प्रभु उन सब के ऊपर तेरी आशीष है। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली पेज के लिए खुदावन, जो प्रभु तेरे वचन के लिए प्रभु हमेशा तत्पर रहता है, और इस पेज के द्वारा प्रभु तेरे वचन की प्रभु प्रचार बहुतायत से किया जाता है। प्रभु इस पेज को, इस माध्यम को प्रभु आशीषित करना, हर प्रकार की रुकावटों से, व्यवधानों से बचा के रखना। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर अनुपम डेविड साहब के लिए प्रभु, उनकी पत्नी शबनम डेविड जी के लिए प्रभु जी, बड़ी आशीषों आपने उनको दी हैं खुदावन। अपने वचन को फैलाने के लिए प्रभु आपने उनको चुना है। प्रभु आपने जो जिम्मेदारी उनके कांधों पर दी है, वो इसी प्रकार से प्रभु पूरे पवित्रता से भरकर खुदावन तेरे वचन का प्रभु प्रचार करते रहें। प्रभु बहुतायत से उनको अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सभी लोगों के लिए जो तेरे वचन से दूर हैं खुदावन, उनके मनों को फेर दीजिए प्रभु, ताकि तेरे इस वचन को सुनने के लिए प्रभु तेरी शक्ति और तेरी सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए आज इस आराधना में शामिल हो सकें। खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु मेरे लिए भी, प्रभु मेरी ज़बान को अपने नियंत्रण में लीजिए। जो कुछ भी वचन की बातें प्रभु मैं हम सब लोगों के बीच में बांटने जा रहा हूँ प्रभु, उसके ऊपर तेरी आशीष हो। खुदावन तेरा वचन बड़ा पवित्रता और बड़ी महिमा के साथ खुदावन प्रचार किया जाए और इससे तुझे महिमा मिलने वाली हो सके। प्रभु जी सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का एक बार फिर से आज के सुंदर अवसर के लिए। और आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार होंगे। उससे पहले हम गीतों को गाएंगे, और एक गीत बड़ा सुंदर गीत है, धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज़ सुनेंगे। इस गीत को हम सब मिल के गाएंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज़ सुनेंगे,
उसका ही नाम लेंगे, धरती आकाश दोनों। प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे, धरती आकाश दोनों। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने, कभी ना वो भटकेगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे, धरती आकाश दोनों। आंखें उठा कर देखो, प्रभु का वो दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा, वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना, वो एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे, धरती आकाश दोनों। बहुत सुंदर गीत हम लोगों ने आज गाया, धरती आकाश दोनों। और प्रियो, सब कुछ बनाया हुआ परमेश्वर का है, सब कुछ, सारी सृष्टि उसी की है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक गीत और हम गाएंगे जो कि हमारे इस परमेश्वर को महिमा देने के लिए हम एक गीत और गाएंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू, क्योंकि परमेश्वर ही दया का सागर है। वो दया की खानी है, उसकी दया हमारे लिए हमेशा हमेशा बनी रहती है। आइए हम इस गीत को गाएंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू
मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर दया का तू है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा है कि आज हम एक विशेष रूप से एक विशेष सरमन को सुनने पाएँ। प्रियो, हम सभी जानते हैं कि आज का दिन पूरे विश्व भर में बुज़ुर्ग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो हमारे घर के, हमारे समाज के जो बुज़ुर्ग हैं, हम उनको बहुत आदर सम्मान देते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। और प्रियो, हमारे बीच में जो ये बुज़ुर्ग हैं, ये वचन हमें बताता है कि ये किस रूप में हमारे लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। आज वचन के माध्यम से हम इस पर चिंतन और मनन करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया इस वीडियो को, इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और अपनी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग कितने ज्वाइन किए हुए हैं और कितना इस वचन को गंभीरता से सुन पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन सबको ये परमेश्वर का एक प्रभावशाली वचन मिल सके, जो आज बुज़ुर्ग दिवस के रूप में हम लोग आज जिसको बांटने जा रहे हैं। परमेश्वर के इस पवित्र वचन पे, इस पाक कलाम पे चिंतन और मनन करने जा रहे हैं। प्रियो, बुज़ुर्ग हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है। और वचन हमें बताता है कि ये बुज़ुर्गों की जो आशीष हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस, ये हम सबके लिए बहुत काम आने वाला होता है। हम सभी जानते हैं, हम सबके घर में हमारे माता पिता या अन्य हमारे दादा दादी और भी विभिन्न प्रकार से हमारे घर में बुज़ुर्गों की उपस्थिति होती है। ये बुज़ुर्गों की उपस्थिति हमारे लिए कोई बोझ नहीं है। प्रियो, इस बात को हमें समझना चाहिए। ये बुज़ुर्ग हमारे लिए आशीष का कारण है। किस प्रकार से आशीष का कारण है, इसमें हम वचन में अभी देखेंगे और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज सांसारिक रूप में हम इस बात को समझें, इस बात को एक्सेप्ट करें कि हमारे घर के बुज़ुर्ग हमारे लिए बोझ नहीं है, हमारे लिए कोई सेवा का कारण नहीं है, जिनकी केवल हमें सेवा करनी है और जिनके ऊपर हमें उस दृष्टिकोण से देखना है, उस नज़रिए से देखना है कि वो हमारे लिए एक सेवा करने का एक माध्यम है बस। बल्कि ये प्रियो, वचन हमें बताता है कि वो हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है। वचन में विभिन्न स्थानों पर लिखा हुआ है और विभिन्न संदर्भों में इस बात को प्रदर्शित किया गया है कि ये बुज़ुर्ग जो हमारे हैं, ये हमारे लिए कितना आशीष और कितने फलवंत होते हैं। इनके द्वारा जो हम लोग बहुत कुछ अपने जीवनों में सीखते हैं। आज जैसे हम अपनी बात करें, हम जवानी के आलम में हैं, हम जवानी के समय में हैं। प्रियो, जवानी में हमें समझाने के लिए सबसे पहले हमारे बुज़ुर्गों का साथ हमारे पास होना चाहिए। बहुत से लोगों को आज हम देखते हैं, विशेष रूप से शादीशुदा नवविवाहित जोड़े होते हैं, जब वो विवाह के बंधन में बंध तो जाते हैं, परमेश्वर के उस आशीष को, उस वरदान को प्राप्त करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं जब उनका मतभेद होता है तो किस रूप में होता है। हमारे घर के उपस्थित बुज़ुर्गों के प्रति उनका मतभेद होना शुरू हो जाता है। वो बुज़ुर्गों के ऊपर अपनी बुरी दृष्टि से देखते हैं। एक पत्नी जो किसी घर में आई होती है, अपने पति से बार बार इस बात की शिकायत करती है कि तुम्हारी मम्मी इस बात को नहीं एक्सेप्ट करती, या वो मुझसे ज़्यादा सेवा लेती हैं, या अपना रौब मुझ पे झाड़ती हैं,
ये इसी प्रकार से वो अपने ससुर जी के प्रति व्यक्त करती है। और यही बात अगर हम जवानों में, व्यक्तियों में, हमारे भाइयों में देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अपने माता पिता के, स्वयं के माता पिता के प्रति जिम्मेदारी वाला व्यवहार नहीं निभाते, और कभी ना कभी इस बात को वो रियलाइज़ करते हैं कि उनका होना, वो इस बात को कहते हैं कि उनका होना हमारे लिए केवल सेवा का कारण है, हमारे कार्यों में व्यवधान होने का कारण है। लेकिन प्रियो, हमें, चाहे हम पुरुष हों चाहे स्त्री हों, चाहे हम आदमी हों चाहे औरत हों, चाहे हम किसी के पति हों चाहे हम किसी की पत्नी हों, चाहे हम बेटी हों चाहे बेटा हों, हमें इस बात को स्वीकार करना है कि आज हमारे घर के बुज़ुर्ग पुरुष या एक बुज़ुर्ग स्त्रियाँ हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है। हमने आज जो कुछ भी सीखा है उसको सिखाने का सारा श्रेय हमारे घर के इन बुज़ुर्ग व्यक्तियों को ही जाता है। और हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है प्रियो, कि हमें उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके ऊपर अपनी बुरी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, हमारे कार्यों में व्यवधान डालते हैं प्रियो। क्योंकि जो आज हमारे पास जो आशीष हैं, इन्हीं बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, इन्हीं बुज़ुर्गों का सहारा है जो आज हम इतनी जीवन में आगे बढ़ पाए हैं। हम हमारे माता पिता के प्रति कितने संवेदनशील हैं, कितने जिम्मेदार हैं, इस बात को जानने की आवश्यकता है। वचन विभिन्न रूपों में हमें बताता है और हम वचन में जाएंगे और वचन के तरीके से हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि यदि हम सबसे पहले पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक से, तो अय्यूब की पुस्तक उसका 12वें अध्याय का 12वां पद में देखिए क्या लिखा है। अय्यूब की पुस्तक 12 अध्याय और 12 पद लिखा है, बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती तो है। साफ अय्यूब की पुस्तक में इस बात को लिखा गया है कि बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है। आज जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे घर के बूढ़े हैं, उनके द्वारा जो हमें बुद्धि प्रदान की गई है, जो हमारे लिए गुण और हमारे लिए मान सम्मान रखा गया है, वो सब हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा हमें मिला है। ये उनका बनाया हुआ है। आज हमारे पास घर है, छत है, जो कुछ भी है हमारे पास, ये उन बुज़ुर्गों की, जो आज हमारे माता पिता के रूप में हमारे साथ हैं, दादा दादी के रूप में हमारे साथ हैं, नाना नानी के रूप में हमारे साथ हैं, ये उन बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है प्रियो। बल्कि आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि उनका दिया हुआ वो सब कुछ है, उनका परिश्रम है, उनकी मेहनत है, उनके वो सपने हैं जो हमारे लिए पूरे किए गए। वचन में जैसा लिखा है कि बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। आज हम अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं। विशेष रूप से मैं देखता हूँ कि जितने भी हमारे जवान भाई बहन हैं, जब वो जवानी के समय में अपने उम्र के उस पड़ाव पे आते हैं 18 साल की उम्र के बाद, तो वो अपने आप को बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही बुद्धिमान समझने लग जाते हैं और इस बात में अपने आप को बहुत गहराई में जाते हैं कि हमारे पास जो बुद्धि है, शायद हमारे घर के दादा दादी, नाना नानी या अन्य बुज़ुर्ग व्यक्ति हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ों में हम अपने आप को आगे समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रियो, हम चाहे जवान हों, चाहे हम टीनेजर्स हों, चाहे हम शादीशुदा हों, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो आज हमारे पास आशीषें हैं, हमारे अंदर जो बुद्धि है, हमारे अंदर जो प्रवीणता है, ये इन बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ही तो है। क्योंकि लिखा है कि बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। जिनकी उम्र लंबी होती है उनमें समझ होती है, जिनकी उम्र बुढ़ापे की ओर जाती है उनकी बुद्धि बढ़ जाती है, उनका अनुभव बढ़ जाता है। आज हम अपने जीवनों में जो अनुभवों को लेके चल रहे हैं, ये अनुभव कहाँ से आए हैं, इनका क्रेडिट कहाँ से हुआ है? इनका क्रेडिट इन बुज़ुर्गों के द्वारा ही हुआ है प्रियो। हमने हमारे शरीरों में अगर बुद्धि मांगी है तो ये बुद्धि हमारे मांगने से पहले हमारा ईश्वर हमारे बुज़ुर्गों की दुआओं के रूप में हमें देता है। इसीलिए हम निवेदन करते हैं आज इस बुज़ुर्ग दिवस पे, जो 1 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, इस बात को समझने का प्रयास करें। सभी जवान, सभी टीनेजर्स, सभी विवाहित स्त्री और पुरुष इस बात को समझें। बहुत से आज हम देखते हैं कि अनाथालयों की तरफ देखते हैं, वृद्धाश्रम की तरफ हम देखते हैं, बड़ी भीड़ उसमें पाई जाती है। दिन प्रतिदिन वृद्धाश्रमों में नए नए बुज़ुर्ग स्त्री पुरुषों को लाया जाता है और सरकार उनका खर्चे आदि का वहन करती है। क्यों? ये कहाँ से आ रहे हैं?
इनमें अगर आप देखेंगे अधिकतम वो स्त्री और पुरुष पाए जाते हैं बुजुर्ग, जो कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों, अपने विवाहित स्त्री पुरुषों और बेटा बेटी, बहू और अपने बेटों के द्वारा तिरस्कृत किए जाते हैं। क्यों ये तिरस्कार? क्यों ये तिरस्कार? इसलिए होता है कि आज हम उन आशीषों को समझते नहीं हैं जो इन बुज़ुर्गों के द्वारा हमें मिलती है। हम इन बुज़ुर्गों का अपमान करके अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने जो रोज़गार पाया है, जो समाज में इज्जत पाई है, जो हम एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, हमें बंगला मिला है, हमें घर मिला है, गाड़ी मिली है, हमें बच्चे नाती पोते मिले हैं, ये यूं ही नहीं मिल गए हैं प्रियों। ये इन बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है। अगर इन बुज़ुर्गों ने आपके लिए मेहनत परिश्रम ना किया होता, उन्होंने आपके लिए दुआएं ना रख छोड़ी होती, तो क्या ये सारी धन दौलत संपत्ति आपके परिवारों का, आपकी धन संपत्ति आपके ऐश्वर्य का कारण बन पाती? प्रियों, इस बात को स्वीकार करें, इस बात को अंगीकार करें कि बुजुर्ग ही हमारे लिए आशीष का कारण हैं। वचन में एक जगह से और हम पढ़ते हैं, नीति वचन 16 अध्याय और 31 पद। मैं निवेदन करूंगा, जिस किसी को मिल रहा है प्लीज़ आप इस कमेंट सेक्शन में उसको शेयर अवश्य करें, ताकि और भी सब लोग उस रेफरेंस को देख पाएँ। नीति वचन 16 अध्याय और उसका 31वां पद, अंतिम पद, जहां लिखा है पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। प्रियो, देखिए वचन में क्या लिखा है। सुलेमान अपनी पुस्तक नीति वचन में क्या लिखता है? पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं। पक्के बाल, जो आज हमारे बुजुर्गों के सर के बालों की बात होती है यहाँ पे, ये पक्के बाल क्या हैं? शोभायमान मुकुट हैं, और वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। आज हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, जो पक्के बाल वाले स्त्री पुरुष हैं, उनके ये पक्के बाल कैसे हासिल हुए हैं? ये धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त हुए हैं। वो धर्म के मार्गों पर अपने जीवनों को उन्होंने चलाया है, बहुत आयत से धर्म और धार्मिकता के कार्य किए हैं, परमेश्वर की सेवा करी है। उसके बाद उनको ये बुजुर्गी की अवस्था प्राप्त हुई है, और जिसके साथ परमेश्वर है उसका कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता। जिसके साथ यहोवा परमेश्वर है उसको वो सर्वोत्तम आशीषें मिलती हैं जो खुदावन उसे देना चाहता है, और वही आशीषों का भाग आज हम अपनी जवानी, अपने बचपने में महसूस करते हैं। प्रियों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनको आदर दें, उनका अपमान ना करें, उनको घर में वो दर्जा दें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। बुज़ुर्ग दिवस आज हम केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर ना निभाएं, बल्कि इस बुज़ुर्ग दिवस को एक अविस्मरणीय दिवस के रूप में अपने जीवनों में प्रारंभ करें। अगर कल तक हमने इस बात का संकल्प नहीं लिया, तो आज हम इस बात का संकल्प लें, इस बात की शुरुआत करें कि आज और अभी इसी वक्त से हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, क्योंकि ये बुजुर्गों की आशीषें, बुजुर्गों के पक्के बाल, और वचन में लिखा है कि जो धर्म के मार्ग पर चलने से उनको प्राप्त हुए हैं, यही हम सब की आशीषों का कारण बनने जा रहे हैं। और देखिए, इसी के आगे अगर हम दूसरा देखते हैं, नीति वचन 17 अध्याय उसका 6 पद क्या कहता है? बूढ़ों की शोभा, नीति वचन 17 अध्याय 6 पद, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। बूढ़ों की शोभा कौन है? उनके नाती और पोते हैं। आज हमारे घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, हमारे नाती पोते हैं, छोटे हमारे बच्चे हैं। ये शोभा किसकी हैं? ये बुज़ुर्गों की शोभा है प्रियो। ये बुज़ुर्गों के लिए वो खुशी का समय। हम देखते हैं हमारे घर में जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, हम जवानों से ज़्यादा प्यार हमारे बच्चों से करते हैं, क्योंकि ये उनकी वचन कहता है कि ये बूढ़ों की शोभा हैं। बूढ़ों के लिए उनका समय व्यतीत करने का एक अच्छा साधन है। बुज़ुर्ग जो हैं, उनके मन से अगर आप उनके जीवनों में देखेंगे, तो उनको सबसे ज़्यादा खुशी अपने नाती पोतों को देख के मिलती है। प्रियो, बहुत ही अच्छा समय है। इस बात को समझें, इस बात का स्वीकार करें
बहुत से परिवार हम देखते हैं विखंडित होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं आज के दौर में। क्यों? क्योंकि आज हम उन बुज़ुर्गों को अपने घरों में, अपने दिलों में रखना नहीं चाहते। यदि हमारे ऊपर अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, उनका साथ नहीं होगा तो हमारे जीवन में कुछ भी लाभ नहीं। हम हमारे जीवन में बहुत सी आशीषों को खो देंगे। वचन में बहुत जगह लिखा है, और जैसा कि हम देखते हैं उत्पत्ति में अगर हम पढ़ेंगे तो अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति से हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 24वां अध्याय और उसके पहले पद में, और वचन में आगे भी लिखा है अब्राहम की आशीषें हम जानते हैं। अब्राहम को जो आशीषें प्राप्त हुई थी ये उसके जवानी के समय में नहीं थी प्रियो, ये आशीषें उसको बुजुर्गी के समय में प्राप्त हुई थी। परमेश्वर ने उसे चुना था, वो प्रथम ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अपनी बहुतायत से आशीषें प्राप्त कर दी उसको, लेकिन ये आशीषें उसको बुजुर्गी में मिली। और उत्पत्ति के 24वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी, बड़ा अनुग्रह उसके ऊपर बना के रखा था। लेकिन कब? जबकि वो वृद्ध था, जबकि वो बुजुर्ग था, और उसकी लिखा है कि उसकी आयु बहुत थी। जवानी के समय में अब्राहम को वो आशीषें देने की बात कहीं नहीं लिखी है। परमेश्वर ने उसको चुना, लेकिन वो आशीषें, वो अनुग्रह, वो बहुत आयत से प्रभु ने अपना कार्य उसके जीवन में, उस बुजुर्ग के आलम में दिया। और इसी प्रकार से हम और भी जनों को देखते हैं। अब्राहम के पुत्र को भी हम देखते हैं, जो कि उत्पत्ति के 17वें अध्याय में हमें देखने को मिलता है। उत्पत्ति 17 अध्याय और उसमें इसहाक के बारे में हम देखते हैं। इसहाक को भी बहुत सारी आशीषें उसके पुत्र के रूप में, उसकी संतान के रूप में जो उसे मिली, वो सारी आशीषें प्रियों उसको उसके बुजुर्गी के समय में मिली। ये सारी आशीषें चाहे अब्राहम की हों, चाहे इसहाक की हों, चाहे हम सारा के जीवन से देखें, अब्राहम की पत्नी सारा के जीवन में भी हम देखते हैं, ये सारी आशीषें उनको सभी को बुजुर्गी में मिली। परमेश्वर ने उनके जीवन भर के कार्यों का आकलन किया, जैसा कि वचन में अभी हमने पढ़ा कि जो धर्म के मार्गों पर चलते हैं, धर्म के मार्ग जो हमें लेके जाते हैं, ये हमारी आयु जो हमारी 70 हो, चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए, ऐसा वचन कहता है। ये धर्म के मार्गों पर चलते चलते जो हमें आशीषें प्राप्त होती हैं, इसके बाद परमेश्वर हमें बहुतायत की अपनी आशीषें हमारे ऊपर उंडेलता है, और ये सारी आशीषें हमारे उन्नत परिवार के, हमारी खुशहाल परिवार की उन्नति का कारण बनती हैं। आज हमारे परिवारों में हमारे बाल बच्चे, हमारे जवान बेटा और बेटी सब खुशहाल हैं, ये हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद का कारण है, उनके किए गए धर्म और धार्मिकता के कार्यों का कारण है। प्रियों, बहुत सारे चरित्र हम बाइबल में देखते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, अब्राहम का चरित्र है, इसहाक का चरित्र है, सारा का चरित्र है। बहुत सारे हम इनमें से चरित्रों को देखते हैं जिनको संतान की प्राप्ति ही बुजुर्गी में हुई। परमेश्वर ने वो अचंभित करने वाला, वो अपना आश्चर्यजनक कार्य इनके जीवनों में इस बुजुर्गी के समय में दिखाया, जबकि उनकी ऐसी कंडीशन नहीं थी, प्राकृतिक रूप से वो इन बातों में तैयार नहीं थे कि वो संतान को जन्म दे पाएं। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर की आशीषें थी जो उनके जीवनों में आई, और उन्होंने संतान को उत्पन्न किया, और वो संतान भी उनके आशीषों के कारण, उनके धर्म और धार्मिकता के कार्यों के कारण बहुतायत की आशीषों के भागीदार बनने वाली हो सके। इसी प्रकार से हम नए नियम में भी देखते हैं। नए नियम से हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय और 8वां पद क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका 18वां पद। लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 18वें पद में जकरिया और स्वर्गदूत के बीच में बातचीत हो रही है, और जकरिया ने स्वर्गदूत से क्या पूछता है? यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। वो दोनों बूढ़े थे, लेकिन परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए बुढ़ापे में कम नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया। प्रियों, किस प्रकार से बढ़ गया? कि उनको परमेश्वर के अनुग्रह से उसकी पत्नी के जो एलीशिबा थी, उसके वो गुण उत्पन्न हुए, उसने वो सामर्थ्य को प्राप्त किया जिससे उसके एक संतान उत्पन्न हुई।
और हम सभी जानते हैं विज्ञान की दृष्टिकोण से ये बात कभी संभव नहीं है कि कोई स्त्री बुढ़ापे में आकर संतान को उत्पन्न करने पाए। लेकिन एलीशिबा के जीवन में, जकरिया के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आया, परमेश्वर की आशीषें आई और उनके जीवनों में बुढ़ापे में आकर एक संतान की उत्पत्ति हुई जिसका नाम यूहन्ना रखा गया। प्रियो, ये सारी आशीषें जो विभिन्न जगहों पे हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को, इसहाक को, उसकी पत्नी सारा को और नए नियम में इसी प्रकार से जकरिया और एलीशिबा को दी। ये कौन सी आशीषें हैं? ये सारी वो आशीषें हैं जो विशेष रूप से परमेश्वर इन बुजुर्गों को दे रहा है और एक माध्यम तैयार कर रहा है कि इनके द्वारा हम जवानी में, हम बचपने में जो आज हमारी अवस्था है उसमें हम इन बुजुर्गों को दी हुई आशीषों को अपने साथ बेयर करके चलें, अपने साथ उठा के चलें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता, परमेश्वर ने हमारे घर के बुजुर्गों को चुना है और वह यही चाहता है कि हम इनको आदर सम्मान दें, इनका अपमान कदापि ना करें, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। यशाया में से हम पढ़ते हैं, यशाया 46वां अध्याय और उसका 4था पद लिखा है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। अगर हम आज ये सोच रहे हैं कि हमारे घर के बुज़ुर्ग हमारे लिए बोझ हैं, तो मैं बताना चाहूँगा प्रियों, अगर आप अपने बुज़ुर्गों का साथ छोड़ते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके साथ सदा है। और वचन में परमेश्वर ने वायदा किया है, लिखा है कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। आप चाहें ना चाहें कि आप अपने बुज़ुर्गों का आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उनकी सेवा टहल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस सृष्टि का रचयिता उनके साथ है। और वो वचन कहता है यशाया की इस पुस्तक में, इस अध्याय के इस वचन में, कि वो उसने उन्हें बनाया है और वो उन्हें लिए फिरता रहेगा। परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर उनका सहायक है। बुजुर्गी के समय में हम जानते हैं हमारे बुज़ुर्ग, हमारे माता पिता जब हमारे बुजुर्गी के आलम में अवस्था में पहुंच जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, बहुत सारे उनकी शारीरिक कमज़ोरियों में दुर्बलता से जूझने लग जाते हैं और वो बहुत ही पीड़ादायक समय होता है प्रियों। लेकिन ऐसे समय में हम और आप अपने जवानी के दौर में आके उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं, उनको समझते नहीं हैं, उनकी पीड़ाओं को, उनकी व्याधियों को, उनके तकलीफ़ों को समझना से दूर हो जाते हैं। हम इस बात को नहीं समझते कि हमारे माता पिता किस प्रकार से अपने जीवनों को आगे चलाने जा रहे हैं, क्या उनके दुख में क्या संवेदनाएं हैं। लेकिन प्रियों, परमेश्वर सबके मनों को जानता है और वो आपसे पहले आपके उन बुजुर्ग माता पिता के मनों को जांचता है, उनकी सारी पीड़ाओं को दूर करता है। उनको लिखा है वचन में कि वो उन्हें लिए फिरता है। बुजुर्गों के पास जो ताकत है वो आपके सेवा टहल करने से नहीं प्रियों, बल्कि परमेश्वर की उन धार्मिकता के मार्ग पर चलने से आती है, परमेश्वर की सेवकाई में उसके भय में रहने से आती है। ये परमेश्वर की आशीषें हैं जो उनके जीवनों में हैं। यदि आज आप उन आशीषों के भागीदार बनना चाहते हैं, अपनी जवानी के समय में अपने आप को धन्य कहलवाना चाहते हैं, अपने शक्ति और सामर्थ्य को दिखाते हैं, तो ये इन बुजुर्गों के उन आशीषों को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए जो कि परमेश्वर के द्वारा एक खजाने के रूप में उनके पास रखी गई है। वो खजाना बुजुर्गों के पास है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास सांसारिक वस्तुएं हैं, लेकिन जिन बुजुर्गों का आप तिरस्कार कर रहे हैं, जिन बुजुर्गों का आप अपमान कर रहे हैं, उनके पास परमेश्वर का दिया हुआ संपदा और संपत्ति है। परमेश्वर का वो खजाना है जो उनसे कभी छीना नहीं जा सकता। उनसे वो खजाना आप प्राप्त करें। वचन में बहुत स्थानों पे हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे बूढ़े व्यक्तियों के लिए, घर के इन मुखियाओं के लिए लिखा हुआ है, लेकिन गहराई से आवश्यकता है कि आज हम इस बात को स्वीकार करें, वचन को पढ़ें। बहुत से लोग तो ऐसे हैं प्रियों, मैं जानता हूं कि वचन को पढ़ते ही नहीं हैं, वचन का अपमान करते हैं, बाइबल को और इस पवित्र वचन को अपने घरों से दूर किए हुए हैं। और यदि उनके जीवनों में, उनके घर में अगर बाइबल भी है तो कहीं ना कहीं वो धूल हाँक रही है। प्रियों, मैं चाहूँगा, मैं आज आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ
कि वचन को उठा के पढ़िए। समय बहुत बुरा है, समय अनुकूल नहीं है। अभी बीते 2 सालों से ही हम देख रहे हैं, महामारी का दौर था, हम घर में बंद थे, कोई कुछ नहीं कर पाया। सारा विज्ञान, सारा तंत्र और सब कुछ फेल हो गया। सॉरी। लेकिन जब हम अपने घर में बुज़ुर्गों के साथ रहे, बुज़ुर्गों के आशीर्वाद में रहे, इन बुज़ुर्गों ने ही हमें ये सुझाव दिया, ये सलाह दी कि बच्चों, धर्म और धार्मिकता से परमेश्वर की नज़दीकी में आओ, उससे प्रार्थना करो। और जितनों ने इस 1.5 साल के दौरान परमेश्वर को चुना, उसकी नज़दीकी में आए, परमेश्वर को जानने का प्रयास किया, उनके जीवनों में वो सारी आशीषें जो उनके बुज़ुर्गों के पास रखवाई गई थी परमेश्वर ने, वो सारी उसके अधिकारी होने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। खुदावन कहीं भी हमारे लिए हमें तिरस्कृत नहीं करना चाहता। वो यही चाहता है कि हम अपने घर में अपने बुज़ुर्ग परिवार के बुज़ुर्गों का मान सम्मान करें, उनको उचित स्थान दें, उनके द्वारा जो आशीषें उन्होंने जमा की हैं उन आशीषों को प्राप्त करें। वचन में बहुत जगह लिखा है प्रियों, मैं आप लोगों को एक संदर्भ और पढ़ाता हूँ। भजन संहिता उसका 91 भजन संहिता 91 में भी इस बात को दिया गया है कि मैं दीर्घायु से तुझे तृप्त करूँगा। परमेश्वर हमारे इन बुज़ुर्गों को बहुत ऐसे आशीष देता है। और 16वें पद में हम इस बात को देखते हैं कि मैं उसको, दाऊद लिखता है कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। जब दीर्घायु से परमेश्वर उनको तृप्त कर रहा है, उन लोगों को, उन बुज़ुर्गों को, तब वो क्या कर रहा है? यहोवा परमेश्वर अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखा रहा है। आप देखें ना देखें, हम जवान देखें ना देखें, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग उस दर्शन को अवश्य देखने पाएंगे जो परमेश्वर उन्हें दिखाना चाहता है। वचन में हम एक गीत गाते हैं, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देख पाएंगे। बूढ़े स्वप्न देख रहे हैं, बूढ़े इस बात का, हमारे बुज़ुर्ग इस बात का स्वप्न देख रहे हैं। और क्या दर्शन देख रहे हैं? क्या वो देख रहे हैं स्वप्न? कि वो परमेश्वर को देखने पा रहे हैं। आप उनसे बातचीत करें, अपना समय दें, अपने बुज़ुर्गों को सम्मान के रूप में अपना समय दें, उनसे बातचीत करें, उनके मन की, उनके हृदय की जो बातें हैं उनसे पूछें। और कितनी आशीष का कारण आप जब बन पाएंगे जबकि हमारे बुज़ुर्ग उन अनुभवों को आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि आज हम जवानी में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी टेक्निक्स को अपने साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन प्रियों, हमारे पास वो अनुभव नहीं है जो हमारे बुज़ुर्गों के पास है। जो खजाना परमेश्वर ने अपने आशीषों का भंडार हमारे बुज़ुर्गों के पास रखवाया है। और अगर आप चाहें तो अपने बुज़ुर्गों के साथ मिलकर उन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर ने उनको दिया है। लेकिन कब? जब आप उन बुज़ुर्गों को समय देंगे, उन बूढ़े अपने घर के माता पिता को, अपने नाना नानी को, अपने दादा दादी को आप समय देंगे, तब वो आशीषें खुदावंद आपको भी देगा, उसमें से आशीषों का अंश आपको भी मिलने पाएगा। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ आज अपने घरों में अपने बुज़ुर्गों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, उनका अपमान करते हैं। लेकिन प्रियों, बुज़ुर्ग आपको कभी भी उसके बदले में गाली नहीं देते हैं, आपको बुरे शब्द अपशब्द नहीं कहते हैं। लेकिन आप सोचिए, उनके दिल से जो बद्दुआएं निकलती हैं, उनके दिल से जो भावनाएं निकलती हैं, वो कितनी आहत करने वाली होती हैं। प्रियों, कभी भी अपने जीवन में उनकी बद्दुआओं को ना लें, बल्कि उनकी आशीषों को प्राप्त करें। बुज़ुर्ग कभी भी आपको लौट के किसी गाली के बदले में, किसी अपशब्द के बदले में अपशब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन प्रियों, जब वो दुखी होते हैं, जब वो अपने हृदय में रोते हैं, तो उसके द्वारा उनके हृदय से जो बद्दुआएं निकलती हैं प्रियों, वो हमारे और आपके इस जवानी के दौर में विनाश का कारण बनती हैं। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ सभी से, सभी जवानों से, सभी छोटे बच्चों से, बड़े बच्चों से, अपने नाना नानी की सेवा करें, अपने दादा दादी को परखें, उनके पास जाएं, उनसे बातचीत करें। क्योंकि बुज़ुर्ग दिवस हमारे लिए एक फॉर्मेलिटी ना बन के रह जाए। हम वास्तव में अपने बुज़ुर्गों को सम्मान दें,
क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं, ये आपके शब्द नहीं, ये वचन की बातें हैं, जो वचन की गूढ़ बातें हैं और जो वचन की बातें हमें सिखाती हैं। हमें उसी सिद्धांत पे अपने आप को तैयार करना है, उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। संसार में रह के, संसार की वस्तुओं से प्रेम करके, इनके बीच में आप आके अपने आप को ऊंचा प्रतिष्ठित पाके कोई बहुत लंबे समय तक अपने जीवन को नहीं चला सकते, क्योंकि प्रियो, संसार का स्वामी शैतान है और ये सारी वस्तुएं शैतान आपको दे रहा है। यदि आप परमेश्वर के आशीषों के साथ इन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं तो ये लंबे समय तक बनी रहती हैं, और ये आशीषें परमेश्वर के उन हमारे बुजुर्गों के द्वारा हमें मिल पाती हैं। बहुत सारी स्थानों पे मैं वचन में हमें लिखा हुआ है इस बातों के लिए, और हम कुछ और पद भी देखेंगे। भजन संहिता उसका 92 अध्याय, भजन संहिता चैप्टर 92 और इसके 12वें पद में हम देखते हैं। धर्मी लिखा है, भजन संहिता 92 के 12वें से और 14वें पद के बीच में हम पढ़ते हैं। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। और आगे लिखा है 14वें पद में कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते जाएंगे। ये आशीषें बुजुर्गों के लिए हैं प्रियो। लिखा है कि पुराने होने पर भी, यानी बुजुर्गी के अवस्था के दौर में भी पहुंचने के बावजूद भी वो क्या करते रहेंगे, वो फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। ये आशीषें जो खुदावन उनको दे रहा है, हमारे बुजुर्गों को दे रहा है, उन आशीषों को हमें प्राप्त करना है। अपने बुजुर्गों से आशीषों के लिए अपने हाथों को फैलाना है। ये तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनके नज़दीकी में रहेंगे, उनके पास बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके अनुभवों को महसूस करेंगे, उनसे सीखने का प्रयास करेंगे। प्रियो, ये बात कभी ना भूलें कि एक छोटा पेड़ होता है, वो हाथों से उखाड़ फेंका जा सकता है। जो छोटा पौधा होता है वो हाथों से उखाड़ फेंका जा सकता है, लेकिन जो बूढ़ा पेड़ होता है उसको अपने स्थान से डिगाना आसान नहीं होता। वो परमेश्वर की आशीषों से फलदार होता है। और हमेशा इस बात को ध्यान रखें, कभी भी फल देने वाला जो पेड़ होता है वो कभी भी बचपन में, यानी कहना चाहिए जब प्लांट की अवस्था में होता है, पौधे के रूप में होता है, कभी फल देने के लिए सक्षम नहीं होता। वो आपको मधुर और अच्छे फल, मीठे फल तभी दे सकता है जबकि वो पेड़ बन जाएगा, वो पक के बड़ा पेड़ बन जाएगा, वो दृढ़ पेड़ बन जाएगा, तभी आप लोगों को, हम सबको एक फल देने के लिए सक्षम हो पाता है। और आज हमारे घर के बुजुर्ग भी हमारे लिए उस घने, उस पेड़ के समान हैं, उस छायादार पेड़ के समान हैं, उस फलदार पेड़ के समान हैं। अगर हमारी माता हमारे लिए फलदार पेड़ के समान है तो हमारा पिता हमारे लिए छायादार पेड़ के समान है। बहुत सारी चीज़ों को आज हमने शेयर किया। बहुत सारे हम लोग बुजुर्ग दिवस के ऊपर विभिन्न कैप्शंस को, फ्लायर्स को और पोस्टर्स को शेयर करने में लगे हुए हैं। मेरे पास भी बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं, और करने वाले अधिकतर जवान हैं। लेकिन उन जवानों को अपने समय में, अपने इस अवस्था में अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वास्तव में इस पोस्टर को, इस फ्लायर को, जो वो इस अच्छे वचनों को बातों को शेयर करते हैं, क्या उन्होंने अपने जीवन में अपने माता पिता को स्थान दिया? क्या बुज़ुर्गों का उन्होंने सम्मान किया जो वो इस प्रकार से फेसबुक और अन्य माध्यमों से, व्हाट्सएप के द्वारा इन कैप्शंस को शेयर करते हैं? क्या हमने अपने जीवनों में बुज़ुर्गों का सम्मान दे रखा है? क्या हम दिन प्रतिदिन उनको आदर दे रहे हैं? प्रियो, मैं यही चाहूँगा कि आज हम इस बात का संकल्प लें, जैसा वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ये बुज़ुर्ग हमारे लिए आशीष का कारण है प्रियो, और किसी भी रूप में हमें इनका अपमान नहीं करना चाहिए। हमें इनकी नज़दीकी में रहना चाहिए ताकि इनके द्वारा वचन की बातें, बहुत से ऐसे जीवन के अनुभव हम सीखते रहें, और यही परमेश्वर हमसे चाहता है। वचन में बहुत सारे स्थानों पे लिखा है, लेकिन समय की अवधि इतनी नहीं है कि मैं आप लोगों को इस बारे में पूरा बता पाऊँ।
मैं एक पद और आप लोगों को पढ़ाना चाहूँगा। नीति वचन उसका 23वां अध्याय और 22वां पद। नीति वचन 23 अध्याय और 22वां पद, जहाँ लिखा है, अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। अपने जन्माने वाले की, यानी कि अपने माता पिता की सुनना है। हमें अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना है। वो जो हमें आदेश दे हमें उनको मानना है। कहीं भी ऐसा ना कहें कि कभी आप उनके आदेशों की अनसुनी कर रहे हों। इस बात को स्वीकार करें, इस बात को अपने जीवन में लागू करें कि हम क्या अपने बुज़ुर्गों की, अपने जन्माने वाले की बातों को सुन रहे हैं। और लिखा है कि जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। विशेष रूप से ये माताओं के लिए लिखा है। कहीं ना कहीं हम अपनी माताओं का अपमान करते हैं। हम अपने माताओं को, अपने पिताओं को तुच्छ जानते हैं, केवल इसीलिए कि हम अपनी इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, अपने इस मनोरंजन भरी ज़िंदगी में उन बुज़ुर्गों को एक बोझ के रूप में महसूस कर रहे हैं, एक अलग से दी हुई जिम्मेदारी के रूप में महसूस कर रहे हैं कि हम जब इन बुज़ुर्गों को समय देते हैं तो उससे हमारा मनोरंजन वाला दिन हमारा व्यतीत हो जाता है। हमारे जीवनों में जो हमने दिन भर हमने काम करना है, अपने ऑफिशियल काम करना है, हमें अपने घूमने फिरने का काम करना है, मनोरंजन करना है, मोबाइल, टीवी, इन सारे मनोरंजन की चीज़ों को समय देना है, और भी अन्य प्रकार के काम करना है। इन सारों में ये बुज़ुर्ग हमारे लिए व्यवधान का कारण बनते हैं। उनको दिया हुआ समय हमारे मनोरंजन के समय को कम कर रहा है। लेकिन प्रियो, आवश्यक ये नहीं है कि हम इन मनोरंजन रूपी कार्यों को कर रहे हैं उनको कितना समय देते हैं। आवश्यक ये है कि हम अपना समय इन बुज़ुर्गों को दें, अपने इन जन्माने वालों को दें। एक बात को जो कि बहुत ही ज़्यादा दृढ़ बात है, इस बात को समझें कि ये बुज़ुर्ग जो आज हमारे जन्म का कारण है, यही हमारे आशीषों का कारण है। देखें कि अगर हम अपने जीवनों में सफल हैं तो इससे सबसे ज़्यादा खुशी हमारे इन बुज़ुर्गों को मिलती है। सफलता हम कदम पे कदम बढ़ते चले जाएं, अपने जीवनों में नए आयाम को प्राप्त करते रहें, लेकिन हम पेड़ से पौधे बन जाएं और बड़े वृक्ष बन जाएं, लेकिन अपनी उस भूमि को, अपनी माता को, अपने पिता को ना छोड़ें। लिपटे रहें, उनसे जुड़े रहें, क्योंकि जिस प्रकार से एक बड़े वृक्ष को भी फल देने के लिए, उसको सींचने के लिए, उसका पोषण देने के लिए एक भूमि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एक जवान पुरुष को भी, एक जवान स्त्री को भी आगे बढ़ने के लिए, आशीषों को प्राप्त करने के लिए उसकी भूमि अर्थात माता और पिता के साथ की आवश्यकता होती है। उसको सींचने के लिए, उसको पोषण देने के लिए माता पिता रूपी बुज़ुर्गों की आवश्यकता होती है। चाहे हम बच्चे हैं, चाहे हम जवान हैं, इस बात को हमेशा एक्सेप्ट करें, इस बात को हमेशा जानें कि यदि हम कितने ही ऊंचाइयों को प्राप्त कर लें, लेकिन हमारी इन ऊंचाइयों को प्राप्त करने के कारण यदि हम फड़फड़ा के कितनी भी ऊंचाई पे निकल जाएं, लेकिन हमने अपने पैरों को अपने ज़मीनों पे रखना है। और हमारी ज़मीन क्या है, हमारी भूमि क्या है? हमारे बुज़ुर्ग माता पिता ही हैं। हमारा आधार यही है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमें वो स्थान मिलता है कि जब हम थक जाते हैं, हम पक्षी के रूप में ऊंची उड़ान भरते हैं, हम वृक्ष के रूप में ऊंचाइयों को तरफ बढ़ते हैं। लेकिन प्रियों, ये हमारा आधार, ये हमारी ज़मीन, हमारे बुज़ुर्ग माता पिता हैं। हम जब थकते हैं तो हमें इन्हीं का ही सहारा होता है। प्रियों, ये वचन बहुत ही प्रभावशाली है और परमेश्वर का अनुग्रह आज मेरे साथ बना रहा कि मैंने इस वचन को आप लोगों के बीच में मैं शेयर करने पाया। प्रभु ने मैं वचन तो दूसरा देना चाहता था, लेकिन खुदावंद की इच्छा थी कि मैं आप लोगों को आज विशेष दिन में इस वचन के द्वारा, परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप लोगों को इस बात को समझाने पाऊँ, आप लोगों के साथ इस वचन को बांटने पाऊँ कि खुदावंद हम लोगों से, आप लोगों से क्या बात करना चाहता है। और बहुत कुछ वचन हमें सिखाता है, वचन में बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन समय की अवधि कम होने के कारण हम उन सारी बातों को आज नहीं ले पाएंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है, और इस बात को हम समझने का प्रयास करें
कि अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनका आदर करें और कहीं भी उनके द्वारा आशीषों को प्राप्त करते रहें। और बहुतायत से परमेश्वर ने जो आशीषों का खजाना हमारे बुज़ुर्गों के साथ रखा है, उसमें से उनसे प्रतिदिन मांगते रहें। और ये तभी संभव होगा जब हम अपने बुज़ुर्गों की सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ आगरा मसीह मंडली पेज को और हमारे बड़े भाई ब्रदर अनुपम डेविड साहब को, उनकी पत्नी को मिसेस आराधना शबनम डेविड को भी, जिन्होंने कि बहुत सुंदर कार्य किया है। इस वचन को फैलाने के लिए एक पेज को अंजाम दिया, इसका गठन किया है। परमेश्वर आप दोनों को, आपकी पूरी टीम को और आपके सभी सहायकों को बहुत आशीष दे, क्योंकि आपने बड़ा इस ऐसे समय में बहुत ही एक माध्यम को चुना है और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। खुदावंद आपको अपनी आशीषों से भरपूर करे। इस पूरे फेसबुक पेज को, उनकी मंडली को, इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आइए एक बार फिर से परमेश्वर के आगे अपने चरणों को, अपने सरों को झुकाएंगे, उसके चरणों में दंडवत करें और प्रार्थना में जाते हैं। पवित्र 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 हमारे जीव सब सामर्थी महान प्रभु परमेश्वर, खुदावंद एक बार फिर से आपको धन्यवाद दिया चाहते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो खुदावंद इस बुजुर्ग दिवस पर, इस वृद्ध दिवस पर प्रभु हमने आज प्राप्त किया। प्रभु परमेश्वर, तेरे इस महान अनुग्रह को हम प्राप्त कर पाए और तेरे इस वचन के ऊपर प्रभु अब हमने आज चिंतन और मनन किया है। खुदावंद प्रभु जी, आज जो वृद्ध दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाता है प्रभु जी, इस दिन को खुदावंद हम अपने जीवनों में केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ना निभाने वाले हो सके। 1 अक्टूबर के दिन को खुदावंद हम केवल वृद्ध दिवस के रूप में मानने वाले नहीं, बल्कि वास्तविक रूप में प्रभु आपके वचन की शिक्षा के अनुसार प्रभु इस वृद्धों के, हमारे बुज़ुर्गों की सम्मान को करने वाले हो सके। हम अपने दैनिक कार्यों से प्रभु अपने बुज़ुर्गों को प्रतिदिन अपमानित करते हैं, लेकिन खुदावंद आप नहीं चाहते कि ऐसा हो। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हमें समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए, हमें अपनी बुद्धि प्रदान करिए, हमें अपनी सामर्थ्य दीजिए खुदावंद, ताकि इस वचन के द्वारा दी गई शिक्षाओं को जो हमारे बुज़ुर्गों के लिए हमें देती है, हम समझने वाले हो सके खुदावंद। हमारे कार्यों से, हमारे चाल चलन से प्रभु जी हमारे बुज़ुर्गों को सम्मान मिल सके। प्रभु खुदावंद, हमारे बुज़ुर्गों का सहाया, हमारे माता पिता का, हमारे दादा दादी, नाना नानी और या अन्य प्रकार के बुज़ुर्ग जो हमारे साथ हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे लिए शोभायमान मुकुट हैं प्रभु जी। वो मुकुट प्रभु जी हमारे उस उज्जवल भविष्य के लिए कारण बनने वाले हो सके। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावंद, सभी सुनने वालों को बहुतायत की आशीष देना, हर एक के जीवनों में प्रभु आज का ये वचन बहुतायत से कार्य कर सके, उनके जीवनों में परिवर्तन लाने वाला हो सके। खुदावंद, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस प्रभावशाली वचन के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने आराधना संदेश मिनिस्ट्री, ब्लिसफुल प्रेयर फेलोशिप और प्रभु हमारे भाई अनुपम डेविड के द्वारा प्रभु जी आगरा मसीह मंडली का गठन किया। और प्रभु इसके द्वारा हम तेरे वचनों को प्रभु बहुतायत से प्रचार प्रसार करते हैं। खुदावंद, आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, हमें अपना मार्गदर्शन दिखाइए, ताकि प्रभु हम इसी प्रकार से तेरे वचन का प्रचार करते रहें। विभिन्न तरीके से खुदावंद तेरे भक्त लोगों को, तेरे संतानों को, तेरी भीड़ों के बीच में प्रभु इस वचन का प्रचार किया जाए। खुदावंद, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल और केवल सुसमाचार का प्रचार हो। हम किसी भी रूप में प्रभु आपको अपमान, आपका सम्मान करने वाले हो सकें प्रभु जी। हम हमारे कार्यों के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने वाली हो सके प्रभु जी। हम उन सभी लोगों के लिए प्रभु जी एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज की इस आराधना को, इस ऑनलाइन आराधना को ज्वाइन किया। खुदावंद, उन सबके ऊपर आपकी आशीष बनी रहे। बच्चे, जवान, बुजुर्ग प्रभु सबके लिए प्रार्थना करते हैं। सबको प्रभु आप अपने असीम भंडार की आशीषें प्रदान करना प्रभु जी। प्रभु, हम अपनी मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, हमारी मिनिस्ट्री में प्रभु आपकी सहायता प्रदान कर चाहते हैं प्रभु जी। आपने अपनी सहायता, अपना मार्गदर्शन हमें दिखाइए खुदावंद, कि इसी प्रकार से प्रभु हम आपके वचनों का प्रचार बहुतायत से और सुंदरता के साथ करने वाले हो सके प्रभु जी। सारी बातों में धन्यवाद देते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं एक बार फिर से बहुत ही आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी लोगों का जिन्होंने आज की इस वर्शिप को, इस आराधना को, वर्ड ऑफ गॉड कुछ बांटने में, हमारे साथ सुनने में, ग्रहण करने में हमारे सहायक बने। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को, इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बहुतायत से लोगों के बीच में सुसमाचार को बांटा जा सके। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको अपनी आशीष प्रदान करें। एक बार फिर से मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा
प्लीज़ 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 अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनको शोभायमान मुकुट के समान अपने सरों पे हमेशा पहने रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।